हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई स्टोरी रीड करेंगे जिसका टाइटल है द लॉस्ट नेकलेस। गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। बहुत से इसमें इंग्लिश की न्यू वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने को मिलेंगे और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसकी सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। द लॉस्ट नेकलेस। लॉस्ट यानी खोया हुआ, नेकलेस हार। तो इसका मतलब है एक खोया हुआ हार। यहां पर आर्टिकल द का यूज किया है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो ये दिखाता है कि आगे जो नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है, यानी किसी एक खास चीज की बात हो रही है जिससे हम परिचित हैं। तो एक खोए हुए हार की बात हो रही है, यानी वो हार जो खो गया है। तो इस तरह से जो ये नेकलेस है वो एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि कोई भी चीज जिसका अपना एक नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। इसलिए इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन होती है कि अ नाउन इज द नेमिंग पर्सन, यानी हर नाम वाली चीज नाउन होती है। और ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में कुछ भी बताते हैं, तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लॉस्ट जो कि लॉस वर्ड से बना है। एक होता है ये LOSE। लॉस एक वर्ड होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इससे ही बनता है लॉस्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर ये पहचान बता रहा है, एक विशेषता बता रहा है हार की। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो इस तरह से इसका मतलब है खोया हुआ हार। तो गाइज, इस टाइटल को हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे, समझेंगे कि किस तरह की स्टोरी है। आशा एंड दिशा वर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो लड़कियां हैं, एक का नाम आशा है और एक का नाम दिशा है। वर यानी थी, बेस्ट फ्रेंड्स यानी सबसे अच्छी दोस्त। तो आशा और दिशा सबसे अच्छी दोस्त थी। यहाँ पर जो बेस्ट वर्ड है ये एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन की जाती है वो सबसे की जाती है। गुड पॉजिटिव डिग्री और गुड का बनता है बेटर जो कंपैरेटिव होता है, और फिर बनता है बेस्ट जो सुपरलेटिव होता है जिसमें कंपैरिजन सबसे की जाती है। तो आशा और दिशा सबसे अच्छी दोस्त थी। बोथ वर न्यूली मैरिड। तो यहाँ हो रही है दोनों की बात। बोथ यानी दोनों, आगे कोई नाउन नहीं है बट बात दोनों लड़कियों की ही हो रही है। दोनों लड़कियां वर थी। न्यूली का मतलब होता है नई नई, और मैरिड यानी शादी हुई। तो इसको हम पढ़ेंगे नव विवाहिता। दोनों नव विवाहिता थीं, यानी कि उनकी नई नई यानी अभी हाल ही में शादी हुई थी, तो इसीलिए उनको हम नव विवाहिता कहेंगे। तो इस तरह से न्यूली मैरिड जो है ये आपका एडजेक्टिव का काम भी करेगा, क्योंकि दोनों लड़कियां कैसी थी, नव विवाहिता थी। दे यूज टू गो टू द टेम्पल इन द इवनिंग एवरी डे। दे यानी वे। अब यहाँ पर जो दे है वो एक प्रोनाउन है। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वे, तो दे किसके बारे में बात हो रही है, आशा और दिशा, इन दोनों की जगह दे का यूज किया है। तो इस तरह से ये प्रोनाउन है। यूज टू गो जाया करती थी। कोई भी काम जो पास्ट में अक्सर हुआ करता था तो उस कंडीशन में हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जाया करती थी टू द टेम्पल यानी मंदिर, इन द इवनिंग शाम के समय। शाम का समय या सुबह का समय, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज करते हैं, इन द इवनिंग शाम के समय। एवरी डे यानी प्रतिदिन या हर दिन। वे प्रतिदिन शाम के समय मंदिर जाया करती थी। One day on their way back home, Asha lost her
मैरिज नेकलेस। तो वन डे यानी एक दिन, ऑन देयर वे बैक यानी वापस लौटते समय, होम यानी घर। तो ऑन देयर वे का मतलब होता है रास्ते में, बैक यानी वापस लौटते हुए, होम यानी घर, यानी घर वापस लौटते समय रास्ते में। एक दिन आशा ने लॉस्ट यानी खो दिया। अब आप देख सकते हैं लॉस्ट, अब यहाँ ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो, और यहां पर आप देख सकते हैं लॉस्ट नाउन के पहले इसका यूज किया गया है। तो जब नाउन के पहले यूज किया गया है, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहती हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन जब इसका बाद यूज सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा तो ये एक वर्ब का ही काम करेगी। तो आशा ने लॉस्ट खो दिया हर मैरिज नेकलेस यानी अपना शादी वाला हार। तो एक दिन घर वापस लौटते समय रास्ते में आशा ने अपना शादी वाला हार खो दिया। शी बिकेम टेंस्ड, टेंस्ड वर्ड को आप नोट करेंगे। शी यानी वो, बिकेम हो गई, वो कैसी हो गई? टेंस्ड का मतलब होता है चिंतित या परेशान, वो चिंतित हो गई। When she reached home, she told about this incident to her husband and father. When जब she वह reached पहुंची होम घर, she यानी उसने, told बताया, ये टेल की सेकंड फॉर्म है, about बारे में, this incident इस घटना के, to her husband अपने पति को, and father और पिता को। तो इसका मतलब हुआ जब वो घर पहुंची तो उसने इस घटना के बारे में अपने हस्बैंड और अपने पिताजी को बताया। When the necklace was found missing, the search started, यानी जब। तो when क्या है? when एक रिलेटिव वर्ड है यहाँ पर, एक एडवर्ब है ये, क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, समय के बारे में जानकारी देता है। when यानी जब। तो ऐसे वर्ड जो टाइम को बताएंगे, स्थान के बारे में जानकारी देंगे, कोई रीजन बताएंगे, तो वो एडवर्ब होते हैं। द नेकलेस यानी वो हार, वॉज फाउंड यानी पाया गया। मिसिंग का मतलब होता है गायब, मिसिंग को हम क्या कहेंगे? गायब। द सर्च यानी तलाश, स्टार्टेड शुरू कर दी गई। सर्च यानी तलाश और स्टार्टेड शुरू कर दी। तो जब हार गायब पाया गया यानी खो गया जब हार, तो यहाँ वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो किसी भी बी क्रिया के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस होता है। जब हार गायब पाया गया तो तलाश शुरू की गई। द यंग वुमेन्स फादर वॉज वरीड, द यंग वुमेन्स फादर, उस नौजवान महिला के पिता, ये जो एस है इसको हम एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं और इसका यूज का के सेंस में किया जाता है और हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ इसका यूज किया जाता है, यानी नौजवान महिला के पिता। वॉज यानी थे, कैसे थे? वरीड यानी चिंतित। यहां पर आपने देखा एक टेंस्ड वर्ड देखा और एक वरीड देखा, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है यानी सेम मीनिंग है। वरीड यानी चिंतित और ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो उस नौजवान महिला के पिता चिंतित हो गए थे, बिकॉज क्योंकि, इट यानी ये वॉज था, क्योंकि ये था, कैसा था? सिंबल यानी प्रतीक ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, यानी उसकी बेटी की शादी का, क्योंकि ये उसकी बेटी की शादी का प्रतीक था, निशानी जिसको हम कहते हैं, यानी निशानी था ये। द रोड फ्रॉम द टेम्पल टू देयर होम वॉज थोरोली सर्च्ड। द रोड यानी सड़क, फ्रॉम से, द टेम्पल मंदिर, टू देयर होम उसके घर तक, वॉज यानी थी, थोरोली पूरी तरह से, सर्च तलाश की गई। तो उसके घर से मतलब मंदिर से उसके घर तक की जो सड़क थी वो पूरी तरह से तलाश की गई। नो वन कुड टेल एनीथिंग, नो वन कोई नहीं, कुड यानी सका और टेल यानी बता। कुड जो है एक मॉडल होती है और ये कैन की पास्ट फॉर्म होती है जिसका यूज एबिलिटी के लिए या परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। कुड टेल यानी बता सका या बता पाया। एनीथिंग कुछ भी, कोई कुछ भी नहीं बता पाया। दे ऑल गॉट वरीड एंड थॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू गेट द लॉस्ट नेकलेस बैक। दे ऑल यानी वे
सभी, ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट है। गॉट वरीड यानी चिंतित हो गए, ये गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका एडजेक्टिव। कैसे हो गए? चिंतित हो गए। एंड थॉट और सोचा ऑफ डिफरेंट वेज यानी विभिन्न तरीके यानी अलग अलग तरीके। टू गेट प्राप्त करने के, द लॉस्ट नेकलेस यानी खोए हुए हार को, बैक यानी वापस। वे सभी चिंतित हो गए और खोए हुए हार को वापस प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके सोचे। सो Asha's father got 2000 handbills printed and distributed them among the houses along the way to the temple and among the regular temple goers। तो क्या मतलब हुआ? इसलिए जब कोई रीजन बताते हैं यानी कोई किसी का रिजल्ट बताते हैं किसी के बारे में कि हमने ऐसा क्यों किया है, तो इसलिए आशाज फादर, आशा के पिता, गॉट और गॉड के साथ में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को रीड करेंगे। गॉड प्रिंटेड यानी छपाए। तो ये क्या है, ऐसा हमने क्यों किया? ये पॉजिटिव वर्ब है। मैंने बताया है पहले की वीडियोस में कि जब गॉड के बाद या लास्ट में बीच में एक वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। और ऐसा क्यों होता है? जब काम करने वाला और काम करवाने वाले दो अलग होते हैं तो वह पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। क्योंकि आशा के पिता ने पर्चे छपवाए हैं, छापे नहीं। अगर आशा के पिता पर्चे खुद छापते तो प्रिंटेड यहां आ जाता सीधे, गॉड की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने पर्चे किसी और से छपवाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट तो आशा के पिता है लेकिन काम करने वाला फिलहाल असल में कोई और है। तो इसीलिए गॉड प्रिंटेड यानी छपवाए 2000 हैंडबिल्स यानी 2000 पर्चे, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड और बांट दिए, सॉरी बंटवा दिए, हम उनको, अमोंग यानी बीच में, द हाउसेस उन घरों में, अलोंग द वे रास्ते में, टू द टेम्पल मंदिर के, एंड अमोंग बीच में, द रेगुलर टेम्पल गोअर्स यानी नियमित रूप से मंदिर, गोअर्स का मतलब होता है जाने वाले, गो मीन्स होता है जाना, गोअर्स यानी जाने वाले। तो इस तरह से आशा के पिता ने 2000 पर्चे छपवाए और उनको मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले घरों में बंटवा दिया और नियमित रूप से मंदिर जाने वालों के बीच में भी बंटवा दिया। फिर क्या हुआ? दे ऑल प्रेड टू गेट द नेकलेस बैक। दे ऑल उन सभी ने प्रेड यानी प्रार्थना की, टू गेट बैक वापस, मिल जा मतलब टू गेट मिल जाने की, बैक वापस, नेकलेस हार, उन सभी ने हार वापस मिलने की प्रार्थना की। नेक्स्ट डे अगले दिन, अ यंग मैन एक नौजवान आदमी, केम आया, केम कम से बना है सेकंड फॉर्म में, टू देयर हाउस उनके घर, होल्डिंग यानी हाथ में ले, होल्डिंग द हैंडबिल यानी वो पर्चा लेकर, होल्डिंग क्या है यहाँ पर? ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है और पार्टिसिपल फॉर्म में है। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ यूज किया जाता है, यानी पर्चा हाथ में लेकर वो नौजवान आदमी उनके घर आया। तो यहाँ पर होल्डिंग द हैंडबिल, पर्चा हाथ में लेकर, ये विशेषता यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उस नौजवान की, वो किस कंडीशन में आया, हाथ में पर्चा लेकर। तो इस तरह से ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ही रिवील्ड उसने बताया, रिवील्ड मतलब होता है अपनी बात को जाहिर करना, कोई जो बात है उसको प्रकट करना। उसने बताया, आई मैं वांट चाहता हूं, टू टॉक बात करना, टू यू आपसे। रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंधित, द लॉस्ट नेकलेस यानी खोए हुए हार से संबंधित। यू तुमने, हैव मेंशन्ड यानी बताया है, इन द हैंडबिल पर्चे में, यानी मैं तुमसे उस खोए हुए नेकलेस से संबंधित या उसके बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में तुमने उस पर्चे में बात की है या बताया है। द यंग मैन वो नौजवान, वॉज था, रिस्पेक्टफुली यानी सम्मान पूर्वक, लेड ये लीड की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस है। वॉज लेड यानी ले जाया गया है, इन यानी अंदर, तो उस नौजवान को सम्मान पूर्वक अंदर ले जाया गया। ही हैड फाउंड द नेकलेस एंड हैड कम टू रिटर्न इट। उसको हैड फाउंड मिला था, हैड फाउंड मिला था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको आ था या चुका था
या लिया था, तीनों सेंस में इसका अनुवाद किया जा सकता है। उसको मिला था द नेकलेस हार एंड हैड कम और आया था टू रिटर्न वापस लौटाने इट इसको। उसको हार मिला था और वो उसको वापस लौटाने आया था। एवरीवन हर कोई वॉज हैप्पी खुश था टू फाइंड पाकर द नेकलेस हार को बैक वापस। हर कोई हार को वापस पाकर खुश था। द यंग मैन वो नौजवान वॉज था सो ऑनेस्ट इतना ईमानदार दैट कि ही उसने इवन बी रिफ्यूज्ड मना कर दिया टू एक्सेप्ट लेने से एनी रिवार्ड कोई इनाम। वो नौजवान इतना ईमानदार था कि उसने कोई इनाम भी लेने से मना कर दिया। द गिस्ट यानी सार। इस स्टोरी को पढ़कर हमें क्या सीखने को मिलता है? वन मस्ट continue to do one's duty without any expectations of getting any reward। वन यानी किसी भी इंसान को, वन जो है ना एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो किसी भी इंसान के बारे में बात करता है। यहां पर कोई निश्चित नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी भी इंसान को मस्ट यानी चाहिए। मस्ट क्या है? एक मॉडल होता है और इसका यूज नेसेसिटी के लिए किया जाता है। मस्ट यानी चाहिए, कंटिन्यू जारी रखना, टू डू काम करना, यानी कंटिन्यू टू डू यानी करना, करते रहना चाहिए। वंस ड्यूटी अपना कर्तव्य। विदाउट यानी बिना, एनी एक्सपेक्टेशंस यानी बिना उम्मीद के, बिना कोई उम्मीद के, ऑफ गेटिंग मिलने की, एनी रिवार्ड कोई इनाम, यानी किसी भी इंसान को बिना किसी इनाम के मिलने की कोई उम्मीद रखे बिना ही अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। यानी कोई भी इंसान जो है, हर इंसान को अपना कर्तव्य बिना किसी लालच के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के करते रहना चाहिए। Satisfaction of doing one's duty is a reward in itself and it raises one's morale to aim for reaching the higher goals of life। Satisfaction यानी संतुष्टि, of doing करके, one's duty अपना कर्तव्य, is होती है, a reward एक इनाम in itself अपने आप में, यानी अपना कर्तव्य करके जो संतुष्टि मिलती है वो अपने आप में एक इनाम होती है। एंड इट रेजेस, और ये बढ़ा देती है। वंस मोरल का मतलब होता है इंसान का मनोबल। टू एम फॉर रीचिंग यानी टू एम उद्देश्य, फॉर रीचिंग पहुंचने के लिए, द हायर गोल्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के उच्च लक्ष्यों पर, यानी जो जीवन के बड़े लक्ष्य हैं तो उन जीवन के बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उसके मनोबल को बढ़ा देती है। तो इसीलिए गाइस हमें हमेशा अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और इससे कि हमें क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी और वही हमारा एक इनाम है। और इससे क्या होगा? इससे हम अपने जो जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य हैं उस तक पहुंचने में हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उस लक्ष्य तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।